सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति से पूर्ण जीवन की यात्रा को तय कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज का विषय है सेवा। संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया है, गुरु का सेवक प्रतिपल जग में गुरु का सेवादार रहे। जीवन पथ पे गुरु की शिक्षा जीवन का आधार रहे। सत्संगत जो गुरु के सेवक होते हैं वो हमेशा सेवा में तल्लीन रहते हैं। सेवा मतलब पूजा। महापुरुषों ने कहा भी है, नर सेवा नारायण पूजा, कि अगर हम इंसान की सेवा करते हैं तभी भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। अगर हम इंसान से ही प्यार नहीं करते तो हम अपने ईमान से क्या प्यार करेंगे और भगवान से क्या प्यार करेंगे। इसीलिए महात्मा इस ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि सेवा जो है वो कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज। और ये एहसास करवाता है कि परमात्मा जिस तरह से सूरज को आज सालों साल से एक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं ताकि वो संसार का भला करे। सारे ऊर्जाओं का केंद्र सूर्य है। नदी में वो शीतलता प्रदान कर रहे हैं ताकि सारी दुनिया की प्यास नदी के द्वारा बुझाया जा सके। सागर की विशालता को भी आप देखें कि किस तरह से दुनिया को ये एहसास करवाता है कि शांत रहो, गंभीर रहो। बादलों को भी देखें तो उससे भी ये समझ में आता है कि सबके लिए रहो, सिर्फ अपने लिए नहीं। पेड़ छाया प्रदान करती है, भले ही हम उसे कितना भी काटें, साथ में फल भी देती है। साथ में ये दुनिया की चीजें, जितनी चीजें हम देखते हैं सब परमात्मा के बनाए हुए हैं और परमात्मा हर पल इंसान के कल्याण की सोचकर ही इन चीजों का सृजन करते हैं। कहते हैं भक्त जो होते हैं भगवान के बच्चे होते हैं। जब भगवान दुनिया का कल्याण करने के लिए इन चीजों का सृजन कर सकते हैं तो भक्त की क्या जिम्मेदारी बनती है। सहज ही हम कहेंगे कि भक्त सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करे देके अपना रंग। तरवर सरवर संतजन, तीजा बरसे में परमारथ के कारणे साधु धारे दे। कि जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो औरों के कल्याण के लिए होते हैं कि तेरे भाणे सर्वत का भला, कि आपके द्वारा सबका कल्याण हो। यही प्रयास महापुरुषों का सदा से रहा है। सेवा कोई सीमित दायरे में करने वाली चीज नहीं है। सेवा हर पल हर जगह दुनिया में किए जाते हैं। सत्संगत सेवा वो भी है जो हम रास्ते चलते किसी को किसी चीज की आवश्यकता है
तो हम उसकी अगर मदद कर देते हैं तो ये भी एक सेवा का ही रूप है। लेकिन साथ संगत महापुरुषों ने एक बात बहुत बारीकी से समझाई कि जरूरतमंदों की सेवा निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा होनी चाहिए। जरूरतमंद अर्थात जिनको जिस चीज की दरकार है, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी देना, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े देना, अगर कोई भूखा है उसे खाना खिलाना। साथ ये सभी जिम्मेदारियों और सेवा के दायरे में आते हैं। मन कितना परमात्मा का एहसास करता है, कितना परमात्मा का शुक्रगुजार है, ये हमारे कर्मों से ही झलकता है। और जब कर्म हमारे सेवा से परिपूर्ण होते हैं तभी साथ संगत हम सच्चे भक्त हो सकते हैं। उन भक्तों की श्रेणी में जो परमात्मा को ही सब समझते हैं। आइए, ये अरदास है, प्रभु आपका ध्यान जब मन में जुड़ा रहता है तो आप जो कर्म करवाएंगे सब सेवा का रूप होता चला जाएगा। ये ध्यान जीवन में बना रहे, ये कर्म जीवन में होते रहे। इसी अरदास के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।